पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे माइल और उसके फ्रेंड्स स्कूल में होने वाले क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं और साथ में रॉक मॉन्स्टर्स को भी हराते हैं। तो गाइस, आज का एपिसोड होने वाला है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आगे हम ये देखने वाले हैं कि कैसे माइल और उसके फ्रेंड्स बैटलफील्ड में देते हैं किडनैपर्स को मुंह तोड़ जवाब। तो चलो फिर इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि माइल और उसके फ्रेंड्स क्वेस्ट के बाद रिलैक्स करने अपने रूम में जाते हैं, पर काफी देर तक उन्हें नींद ही नहीं आती है। जिसके बाद माइल उन्हें ढेर सारी स्टोरी सुनाती है ताकि उन्हें नींद आ पाए। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ जाती है और हमें ये दिखाया जाता है कि पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। माइल को काफी ऑफर्स भी आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो उनका ग्रुप ज्वाइन कर ले, पर माइल ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि उसे ग्रुप बनाना है तो उसके रूममेट्स के साथ। मीनवाइल हमें ये दिखाया जाता है कि माइल के फ्रेंड्स ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो लोग अपनी एक पार्टी फॉर्म करेंगे। रैना ये बोलती है कि हमारा एक अड्डा होना चाहिए जहां हम एक साथ रहकर काम कर सके। वो बोलती है, क्या तुम में से किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो। मैविस बोलती है, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिन का जवाब कुछ ऐसा होता है कि एक दिन टाइम मिलने पे वो अपने बर्थ प्लेस जरूर लौटना चाहेगी, पर फिलहाल के लिए उसका भी यही डिसीजन है कि वो सभी के साथ रहकर यहाँ अपने मैजिकल स्किल पे वर्क करेगी। एट लास्ट रायना माइल से पूछती है कि चलो सबने तो डिसाइड कर लिया, पर इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है माइल। माइल कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि मेरा तुम लोगों के साथ रहना तुम लोगों की परेशानियों को और बढ़ा देगा, क्या फिर भी तुम लोग मेरे साथ ग्रुप बनाना चाहती हो। इस पर रैना उससे कहती है, चलो कोई बात नहीं, और तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना, तो चलो फिर ये डिसाइड हो गया कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद अपनी पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। फाइनली सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद वो लोग आपस में कस्में लेते हैं। वो चारों साथ में कस्में लेती हैं कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हम एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे और हमारी दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी। इसके बाद वो लोग क्लासरूम पहुंचते हैं जहां प्रिंसिपल उन्हें अपने पास बुलाते हैं। प्रिंसिपल उन लोगों से काफी नर्वस होकर बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों का फेवर चाहिए। माइल और उसके फ्रेंड्स सोचते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है, तो पूछने पे उन लोगों को पता चलता है कि स्कूल में एक मॉक बैटल होने वाला है। प्रिंसिपल ये चाहते थे कि माइल और उसके फ्रेंड्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, पर साथ में प्रिंसिपल की एक कंडीशन भी होती है कि उन्हें ये मैच जीतना है। प्रिंसिपल कहते हैं, मैंने तुम लोगों को इसलिए चूज किया है क्योंकि तुम लोग इस स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट हो। तभी रैना कंफ्यूज होकर प्रिंसिपल से ये सवाल करती है। वो कहती है, ये कंपटीशन तो हमारी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है जहाँ तक मुझे पता है, तो फिर हारने या जीतने से इसका क्या लेना देना है। दरअसल होता ये है कि प्रिंसिपल भी मजबूर होते हैं, उन पर ये प्रेशर होता है कि अगर इस बार भी उनका स्कूल कंपटीशन में हार गया तो उन्हें अपना स्कूल बंद करना पड़ सकता है। ये सुनने के बाद तो माइल और उसके फ्रेंड्स काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब जीतने का ही ऑप्शन बचता है। वो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री कर जाते हैं। तो फाइनली कंपटीशन वाला दिन आ ही जाता है। प्रिंसिपल फाइट के पहले उन लोगों को समझाते हैं कि आज तुम्हारे पास एक सही मौका है खुद को प्रूफ करने का। इसी दौरान जब माइल कॉरिडोर से आ रही होती है तभी उसकी मुलाकात किडनैपर्स के बॉस के साथ हो जाती है। जैसे ही माइल उसे देखती है उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो किडनैपर्स की बॉस से अचानक से पूछती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो माइल पे कमेंट करती है और बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माइल चैन। सिचुएशन को देखते हुए माइल को यह समझने में देर नहीं लगी कि वो उससे बदला लेने वहां आई है। माइल उससे ये पूछती है कि तुम जैसी विलेन का यहाँ क्या काम, कहीं स्कूल बंद होने में तुम्हारा हाथ तो नहीं। किडनैपर की बॉस मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, तुमने तो सही गेस किया है। माइल उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे बात करो, स्कूल को बीच में लाने की क्या जरूरत है। वो बोलती है, मेरी एक शर्त है। वो माइल से ये कहती है कि अगर उसकी टीम ने माइल को हरा दिया तो माइल उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर ये कंडीशन माइल को मंजूर है तो ही वो स्कूल को जाने देगी। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से माइल को उसकी बात माननी पड़ती है। माइल ये सोचती है कि यही एक रास्ता है जिससे कि वो स्कूल को बचा सकती है। फाइनली माइल और उसकी टीम बैटल ग्राउंड में पहुंचते हैं। जब उन लोगों का आमना सामना होता है
हमारी तीनों मेन कैरेक्टर हैरान रह जाती है। उन्हें ये पता लग जाता है कि ये वही किडनैपर्स होते हैं जिनसे उनकी लड़ाई पहले भी हो चुकी है। हालांकि माइल अपनी टीम को समझाती है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए। वो सबको ये बताती है कि अभी अभी प्रिंसिपल ने उससे ये कहा है कि उनके हारने या जीतने से स्कूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैना बोलती है तो क्या हुआ, यही सही मौका है खुद को प्रूव करने का। मैच का फॉर्मेट 1 by 1 होता है। पहले राउंड के लिए मैबिस सामने आती है। वो अपनी तलवार के साथ दुश्मन पे दुगनी तेजी से वार करती है। इसके बाद उसकी स्पीड 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी स्पीड को देखकर विलेन काफी घबरा जाता है, जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है और अपनी हार मान लेता है। फिर दूसरे राउंड के लिए पॉलिन आगे आती है। उसके सामने जो विलेन होती है वो उसका और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाती है। वो कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जैसे बच्चों के साथ लड़ना हमारे शान के खिलाफ है? पॉलिन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मेरे बारे में तुमने जो भी कुछ कहा वो ठीक है, पर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत कहना। पॉलिन उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि उससे पहले विलेन उस पर अटैक कर देती है। वो अटैक काफी पावरफुल होता है जिससे कि पॉलिन नीचे गिर जाती है। विलेन को लगता है कि उसने पॉलिन को हरा दिया। तभी पॉलिन अपने बॉडी को पूरी तरीके से हील कर लेती है और उसके सामने आकर बोलती है, देखो तुम मुझ पर जितनी बार भी अटैक करोगी मैं खुद को हील कर लूंगी और फिर तुम्हें मेरा सामना तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या था, विलेन डर जाती है और अपनी हार मान लेती है। फाइनली रैना की बारी आती है। वो पहले से ही काफी कॉन्फिडेंट होती है। उससे फाइट लेने वाला विलेन एक ओल्ड मैन होता है। रैना सोचती है इसकी एज इतनी है तब तो ये काफी एक्सपीरियंस होगा, फिर ये ऐसे गलत काम क्यों कर रहा है। वो विलेन से पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली है? विलेन को लगता है वो उसका मजाक बना रही है, क्योंकि रैना को लगता है कि वो विलेन को हरा देगी। विलेन को ये सोचते ही काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो हेलफायर नामक मैजिक से उस पर अटैक करता है। उसे लगता है उसकी जीत तो पक्की है। तभी रैना उससे कहती है, तुम बस यही कर सकते हो, अब मेरी बारी। रैना विलेन पे पावरफुल फायर अटैक करती है। वो काफी डर जाता है और कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इस दौरान माइल ये सोच रही होती है, चलो अच्छा है कि किसी को चोट नहीं आई। तभी रैना आती है और माइल से कहती है, माइल अब तुम्हारी बारी है। माइल के साथ जो टक्कर लेने वाला विलेन होता है वो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गया होता है। माइल ये सोचती है, क्या बाय डिफॉल्ट वो जीत गई है? तभी विलेन की बॉस वहाँ हवा में छलांग मारते हुए आती है और माइल से कहती है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जीतने तो नहीं दूंगी। माइल विलेन की बॉस पे अपने तलवार से पावरफुल अटैक करती है। इस दौरान वो काफी तेज होती है। ये देखकर विलेन की बॉस घबरा जाती है। वो सोचती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका सारा पावर डिफेंड में ही चला जाएगा। इसलिए वो माइल का ध्यान भटकाने के लिए उस पे कमेंट करती है। वो कहती है, अब मैं वो अटैक करने वाली हूँ जो कि मैंने स्पेशल ओकेजन के लिए बचा कर रखा था। अगर अभी भी तुमने हार नहीं माना तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम जैसी नादान बेचारी बच्ची पे मैं इसका इस्तेमाल करूं। ये सुनकर माइल को गुस्सा आता है और वो गुस्से से जलने लगती है। उसके बाद वो विलेन की बॉस पे पावरफुल अटैक करती है। फिर उसे याद आता है कि ये उसने क्या किया, उसे तो अपने पावर को सीक्रेट रखना था। वो अपने किए गए अटैक को आसमान की तरफ मोड़ देती है। आसमान में एक जोरदार आवाज होती है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। ऑडियंस ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। ये सब देखकर विलेन की बॉस डर जाती है। वो अपने घुटनों के बल बैठकर माइल को सॉरी बोलने लगती है। वो कहती है अब तक उसने जो भी किया उन सब चीजों के लिए वो माइल से माफी मांगती है। आखिरकार माइल और उसके दोस्तों की जीत होती है। इस शानदार जीत के बाद वहाँ पे अलग अलग टीम के लीडर्स आते हैं। वो माइल और उनके दोस्तों को अपनी अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, पर वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती हैं। फिर वो सारे ऑडियंस के सामने साथ में कस्में लेती हैं कि भले ही हम लोग अलग अलग जगह और टाइम से हों, पर हम साथ में एक फैमिली हैं और हम दोस्ती के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे और साथ रहेंगे। ऑडियंस उन्हें ऐसे अवतार में देखकर उनकी फैन हो जाती है और जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। फिर वो लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। गेट के बाहर काफी फैंस माइल और उनके दोस्तों का वेट कर रहे होते हैं।
जैसे ही वो माइल और उसके दोस्तों से मिलते हैं वो खुशी से पागल हो जाते हैं। सारे फैंस उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगते हैं और उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं। माइल ये सोचती है कि वो ग्रेजुएशन के पहले ही काफी फेमस हो गई है। वो एक बार फिर से यही सोचती है कि उसे तो बस एक एवरेज नॉर्मल लाइफ चाहिए जो कि हैप्पीनेस से भरा हो, और वो ये उम्मीद करती है कि फ्यूचर उसका ऐसा ही होगा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। माइल और उनके दोस्तों की इंटरेस्टिंग जर्नी जानने के लिए गाइस बने रहो मेरे साथ। हमारे इस ऑसम से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।